नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है। कुल 90 सीटें हैं। 90 में से 2/3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अब्दुल्ला के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे गठबंधन के उम्मीदवारों के तौर पर। 1/3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में होंगे गठबंधन के उम्मीदवारों के तौर पर। गठबंधन का गणित कुछ ऐसा है कि जम्मू की अधिकांश सीटों पर, खासतौर पर हिंदू बहुल सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में होंगे और कश्मीर की सीटों पर और जो जम्मू क्षेत्र की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। यह गणित सीट शेयरिंग का है, लेकिन कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार का ये जो गठबंधन है ये सीट शेयरिंग से ज्यादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसके एंडोर्समेंट जो कांग्रेस ने किया है उसको लेकर ज्यादा चर्चा है। कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि शंकराचार्य की जो पहाड़ है वो एक हमारी आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा है कि इसे तख्त सुलेमान का नाम दिया जाएगा। हरी पर्वत के उस पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरान किया जाएगा। शंकराचार्य हम सबकी आस्था का स्थान है। हरी पर्वत हमारी आस्था का स्थान है। हम ऐसी किसी ताकत को हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे और कांग्रेस इसमें भागीदारी बन रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो हाल ही में पिछले हफ्ते जारी किया था उस पर सवाल खड़े होना लाजमी तो है, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि पिछले 70 सालों से जिस तरह का मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति, अब्दुल्ला परिवार की राजनीति इसी मैनिफेस्टो की बातों के इर्द गिर्द होती रही है। यानी उनके लिए ये कुछ नया नहीं है। सवाल कांग्रेस को लेकर है और राहुल गांधी अपने तमाम टीम, जो नेशनल टीम है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के महासचिव, तमाम टीम लेकर जब श्रीनगर पहुंचे थे, सवाल उन पर है। सवाल क्या है? सवाल जो मैनिफेस्टो में कुछ बातें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उड़ाई है, जो कि अब तक कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है, जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आया है, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद खत्म हुआ है, जम्मू कश्मीर पर में जो आतंकवाद पर नकेल कसी गई है उससे पीछे हटने, उसके विरोध में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस मैनिफेस्टो में हैं। वो 7 पॉइंट क्या है और क्यों इन 7 पॉइंट्स को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी ये सवाल कांग्रेस से पूछ रही है। सवाल क्या है? पहला जो बड़ा मैनिफेस्टो में वायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है वो है आर्टिकल 370 और 35A की वापसी, साथ ही साथ स्टेटहुड की वापसी। स्टेटहुड वापस होगा ये बात तय है। इसके लिए देश के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर एक जो जिम्मेदार संस्थान या सरकार है उन्होंने सबने कहा है कि स्टेटहुड की वापसी जम्मू कश्मीर में की जाएगी, लेकिन समय के साथ। इसकी वापसी का वादा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है तो वो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 370 और 35A की वापसी का वादा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है और कांग्रेस को इंडोर्स करती है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और ये उम्मीद करती है कि 2029 में और या फिर उसके बाद 2034 में वो सरकार बनाएगी केंद्र में, तो उनसे इस तरह की उनसे ऐसी आशंका, ऐसी उम्मीद रखना वाकई सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई कांग्रेस अगर सत्ता में, केंद्र में सत्ता में आती है, क्या जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है उसको निभाने के लिए संसद का प्रयोग करेगी? संवैधानिक रूप से यह संभव तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आर्टिकल 35A घुसाया गया था 1954 में गैर संवैधानिक तरीके से, सिर्फ राष्ट्रपति के साइन के जरिए, बिना संसद के में प्रस्ताव पारित किए, इस तरह की दुस्साहस फिर से कांग्रेस कर सकती है।
तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भी, क्या राहुल गांधी भी ये वादा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की वापसी होगी? क्या ये वो वादा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो दलितों को, जो महिलाओं को, जो पीओजे के विस्थापितों को, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, जो उनको अधिकार मिले हैं, क्या वो उनके अधिकारों पर दोबारा से उनका खात्मा करेंगे? क्या जो गुजर बकरवाल, जो पहाड़ी, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, क्या वो उनके भी खात्मे की बात करेगी? क्योंकि यह सब संभव हुआ आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के बाद, खात्मे के बाद। अगर इसकी वापसी होती है तो ये जो 70 सालों से आधी आबादी महिलाओं को इसको स्वयं दर्जे का अधिकार मिला हुआ था, तो क्या उन्हीं सब अत्याचारों की वापसी होगी? ये जवाब कांग्रेस को देना है, ये राहुल गांधी को देना है। दूसरा बड़ा पॉइंट है जो वायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया है, वो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा और एनी इनजस्टिस और इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाएगा। ये वायदा किया है। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव हुआ, देश भर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, खासतौर पर दलितों में एससी और एसटीज को जो न्याय संगत उनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण दिया गया। खासतौर पर गुजर बकरवाल को, पहाड़ियों को आरक्षण दिया गया। एससी में कई जातियां शामिल की गई। ओबीसी में भी करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जिनको उसमें शामिल किया गया। क्या इसी आरक्षण पॉलिसी को रिव्यू करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं? कि क्या जो गुजर बकरवाल को, पहाड़ियों को, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं, अधिकांश मुस्लिम हैं, क्या इनसे फिर से आरक्षण वापस छीना जाएगा? जिसके रिव्यू और उसको करेक्ट करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। तीसरा पॉइंट, वो कह रहे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एनकरेज करेगी भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग को। आज जो स्थिति जम्मू कश्मीर को लेकर है, पिछले 5 सालों में आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा पिछले 70-75 सालों से करता रहा था, उसमें पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है। आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का ना तो नाम ले पा रहा है किसी भी स्तर पर, किसी भी मंच पर, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, बल्कि उसकी कोई सुन भी नहीं रहा है। पाकिस्तान आइसोलेटेड होके पस्त हो चुका है पूरी तरह से। और आज अगर जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से की बात हो भी रही है तो वो पीओजेके की हो रही है, वो मीरपुर की हो रही है, मुजफ्फराबाद की हो रही है, चाहे वो खुद मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग कर रहे हों, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हों, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन बीच में फिर से पाकिस्तान को घुसाकर बातचीत करने का ये जो एनकरेज करने की बात, वायदा जो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्या जबरन भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का घुसाना, क्या अलगाववाद को शह देना नहीं है? क्या भारत विरोधी नहीं है? भारत की स्वायत्तता और अखंडता के खिलाफ नहीं है? इसका भी जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस को देना चाहिए कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पॉइंट को इंडोर्स करते हैं, इस वायदे को इंडोर्स करते हैं। चौथा वायदा जो किया है, चौथा पॉइंट है जिसका जवाब कांग्रेस को देना है, वो है एलओसी ट्रेड का। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो एलओसी ट्रेड को बढ़ावा देगी। ऐसे मौके खोजे जाएंगे कि जो ट्रेड एलओसी पार होती थी, यानी जम्मू कश्मीर के पीओजेके से इसके बीच में जो एलओसी ट्रेड होता था, उसको दोबारा शुरू किया जाएगा और नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, नए रूट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेडिंग होती थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इससे पता चला कि ये जो ट्रेडिंग हो रही है एलओसी के आर पार, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, जो नेटवर्क है, उसके फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए, उसके फाइनेंसिंग के लिए इस रूट का इस्तेमाल होता था। जो सामान इधर से उधर होता था बार्टर सिस्टम के जरिए, कहीं ना कहीं वो जो पैसा कमाया जाता था, उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में पैसा भेजने के लिए किया जाता था, जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को बढ़ा देने के लिए किया जाता था।
और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई केसेस चल रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच के बाद ही इस एलओसी ट्रेड को बंद किया गया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा किया है और नए रूट्स को एक्सप्लोर करने की जब बात वो कह रहे हैं, क्या फिर से उस आतंकी नेटवर्क को दोबारा फाइनेंशियली जिंदा करने की कोशिश नहीं है ये? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इसको इंडोर्स करते हैं? यह भी जवाब देना होगा। पांचवा सवाल, पिछले आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को जो सरकारी पदों पे थे लेकिन उनके आतंकी नेटवर्क से साठगांठ होने के लिए, आतंकी गतिविधियों में सक्रिय होने के चलते उन्हें नौकरियों से बर्खास्त किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच के बाद ही उनको बर्खास्त किया गया, उन पर केसेस चल रहे हैं। उसी की बात को यहां पर ऐसा वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है कि अनजस्ट टर्मिनेशंस को एड्रेस किया जाएगा और जो अन्याय, सो कॉल्ड अन्याय हुआ है, उसको रेटिफाई करने के लिए जम्मू कश्मीर जो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आती है तो उस पर काम किया जाएगा। यानी जो आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय होने के चलते जिनको बर्खास्त किया गया है, उनको दोबारा क्या वो नौकरी देंगे? और क्या कांग्रेस इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वादे को इंडोर्स करती है? यह सवाल का जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। छठा सवाल कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो स्टेट फ्लैग को रिस्टोर करेंगे, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट फ्लैग को। हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान हुआ करता था, अलग फ्लैग हुआ करता था, और एक ही देश में 2 संविधान, किसी और राज्य में नहीं, एक ही देश में 2 झंडे। लेकिन अंततः आर्टिकल 370 के हटने के बाद उसको खत्म किया गया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ही देश में भारत के संविधान को अंडरमाइन करने के लिए कोई दूसरा संविधान नहीं हो सकता और भारत का संविधान ही सुप्रीम है, और जब भारत का संविधान यहां पर है तो उसके नीचे कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी एक वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो ये कह रही है कि दोबारा से स्टेट फ्लैग भी लाया जाएगा और आर्टिकल 3 जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लाया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार जाना चाहती है? क्या राहुल गांधी फिर से देश के अंदर एक और देश बनाने की बात करना चाहते हैं जो कि अल्टीमेटली अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देता है? इस पर भी कांग्रेस को जवाब देना होगा। और अगर कांग्रेस के मन में कोई संशय है तो उन्हें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना चाहिए, या किसी भी जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी सही मायने में 2 संविधान और 2 फ्लैग के को किस तरीके से गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है, जो संवैधानिक बेंच थी जिन्होंने फैसला सुनाया था, उन्होंने कैसे इसको गैर संवैधानिक करार देते हुए इसको खारिज किया था, ये पढ़ना चाहिए। 7वां सवाल है कि जो वायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है कि फुल दरबार मूव को दोबारा शुरू किया जाएगा। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, लेकिन निश्चित तौर पर आप इसे मंशा समझ सकते हैं। दरबार मूव क्या? दरबार दरअसल गर्मियों में जो सेक्रेटरिएट जम्मू कश्मीर प्रशासन का, सीएम हाउस का, जब सीएम हो तो सीएम, जब एलजी का ऑफिस है, तो गर्मियों में श्रीनगर में और सर्दियों के मौसम में जम्मू में सेक्रेटरिएट शिफ्ट होता था। और इस शिफ्ट होने में दर्जनों दर्जन ट्रक को फाइलों में भरकर इधर से उधर करना, कंप्यूटर्स का, इक्विपमेंट्स को इधर से उधर करने का काम होता था, जिसमें हर 6 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता था, जो कहीं ना कहीं जेएनके एक्सचेंबर पर यह एक बेजा खर्च होता था। उसको आखिरकार आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उसको खत्म किया और फाइलों को डिजिटाइज किया और यह कहा कि भाई मौसम के हिसाब से कुछ जो सेक्रेटरिएट है वो जम्मू से काम करेगा और कुछ श्रीनगर से काम करेगा। लेकिन जो पुरानी 7 दशकों तक परंपरा चलती आ रही थी, उसको फिर से रीइंस्टेट करने का दावा का वायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है कि फिर से दरबार मूव करेंगे।
6 महीने श्रीनगर में और 6 महीने जम्मू में पूरा अमला, पूरा सेक्रेटरीट, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, फाइलें, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, सब कुछ ट्रक्स में भरकर एक बार इधर लाया जाएगा, फिर उधर लाया जाएगा। ये वादे हैं, जो 7 वादे हैं। हालांकि जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 7 मुख्य ऐसे पॉइंट हैं जिनका जवाब निश्चित तौर पर, जिनका सवाल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो पूछना चाहिए, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं और उनका जवाब देना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है ये बात कांग्रेस तक पहुंचेगी और इन 7 सवालों का जवाब संभव है मिल जाए, लेकिन दर्शकों को यह जानना चाहिए कि यह सवाल जरूरी है जम्मू कश्मीर के शांति के लिए, यह सवाल जरूरी है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए और भारत की राजनीति के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए। नमस्कार, जय हिंद।